हेलो एंड वेलकम टू हेलो कंपटीशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से इलास्टिसिटी का फोर्थ लेक्चर, जो कि है आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज एक्चुअली। ओके, तो मैंने आपको थ्योरी पिछले 3 लेक्चर में पूरा का पूरा कवर किया है, फ्रॉम एकदम जीरो टू एडवांस लेवल तक जो आ सकता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस ने आपको पूछा है। विल डेफिनेटली कवर द नीट पार्ट्स आल्सो एंड डब्ल्यूबी जेई पार्ट्स आल्सो, बट आज हम लोग स्पेसिफिकली 2021 जेई मेंस वाले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ओके, सो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम। और आपका तो जेई मेंस का डेट आई थिंक कुछ ही दिनों में आ जाना भी चाहिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चंस में। दीज आर ऑल द पार्ट्स जो मैंने आपको कराया हुआ है, और मैं पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा इसका, थ्योरी रिलेटेड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव ऑन योर स्क्रीन। आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। नहीं आया आपको, देन सी द वीडियो। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म मेटलिक वायर आपका अपने इलोंगेट हुआ है 0.04 मीटर से व्हेन सब्जेक्टेड टू अ लीनियर फोर्स। फिर आपने लेंथ को डबल किया, डायमीटर को डबल किया, और फिर सेम फोर्स के अंडर ही तो आपका न्यू इलोंगेशन पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो, 24 फरवरी जेई मेंस में आया था, और 2021 में आपको तो पता होगा जेई मेंस 4 सेशंस में हुए थे। तो चलिए देखते हैं पहला आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो, यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, राइट। y इज इक्वल टू आपका f इंटू एल अपॉन a डेल एल, राइट। अब एक काम करो, आपको क्या पूछ रहा है? इलोंगेशन पूछ रहा है, मतलब डेल एल पूछ रहा है। तो ट्राई टू फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ डेल एल। अब देखो, डेल एल आपका क्या हो गया? डेल एल फिर आपका हो गया एफ इंटू एल अपॉन ए वाई, राइट। अब एक चीज आप गौर से देखो, यहां पे आपको डायमीटर बोला गया है। ओके, सो एक काम करो, आप ये जो एरिया है इसको डायमीटर के टर्म्स में चेंज कर दो। डोंट मेक इट पाई आर स्क्वायर, ओके, ट्राई टू मेक इट पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आपको पता है कि आप ये मेटेलिक वायर का लेंथ क्या मान सकते हो, आपका एरिया क्या मान सकते हो? पाई आर स्क्वायर। अभी आर आपको पता है क्या है? डायमीटर का हाफ होता है। So you can write this same thing as pi d square upon 4। बहुत आसान मैथ्स है। ओके, वेरी इजी मैथ्स। pi d square upon 4, इसी को यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे कि आपका डेल एल विल बी, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा आपका, क्योंकि डिवाइडेड पार्ट है, एरिया तो डिवाइडेड पार्ट में है। तो 4 एफ एल अपॉन पाई, अब एरिया की जगह आप बैठा दो पाई डी स्क्वायर को, पाई डी स्क्वायर वाई। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका पहला जो आपका इलोंगेशन हुआ है वो है 0.04 मीटर। सो अभी एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चन में ना आप पहले वैल्यू में बैठा देना। इसको डेल एल 1 मान लो, इनिशियल जो आपका इलोंगेशन हुआ है 0.04 मीटर का, डेल एल 1 मान लो, और फिर इसको बैठाओ 4। एफ तो आपका लीनियर फोर्स, मतलब ये वाला जो आपका लीनियर फोर्स है, मैंने आप इसको एफ मान लिया। ओके, एफ किस लेंथ के ऊपर हुआ है? एल लेंथ के ऊपर हुआ है। 4 एफ एल अपॉन, अपॉन आपका क्या? पाई, कोई चेंज कुछ तो नहीं हुआ है, ओरिजिनल वायर के ऊपर हुआ है ये काम, पाई डी स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, अब आप एक काम करो, अब आप एक नया इलोंगेशन मान लो, डेल एल 2 मान लो उसको। अब ये क्या कह रहा है देखो, ये कब हुआ है डेल एल 2? जब आपने लेंथ को और डायमीटर दोनों को डबल किया है, लेकिन फोर्स आपने सेम रखा है। तो एक काम करो, फोर्स तो आपने सेम रखा 4 एफ, अब ये एल जो है यहाँ पे आके डबल हो गया, मतलब 2 एल हो गया। ओके, अब पाई तो कांस्टेंट है, इनटू एक चीज अब देखो, अच्छा वाई भी कांस्टेंट है क्योंकि वायर तो सेम है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, इनटू अब देखो डायमीटर आपने डबल किया तो 2d होगा डायमीटर, लेकिन इसे स्क्वायर है तो दिस शुड बी 4d स्क्वायर। ओके, बिकॉज दिस इज वेरिंग एज ए स्क्वायर फंक्शन, 4d स्क्वायर। क्लियर? अब आप एक काम करो, आपको डेल एल 2 निकालना है। सो डिवाइड, डिवाइड डेल एल 2
with del L1. This will make the calculations very easy, क्योंकि आप देखोगे कुछ कुछ चीजें कट जाएंगे आपकी. ओके अच्छा एक काम यहाँ पे एक काम करो, ये जो आपका 4 है ना, इस 4 से काट दो. सो आपका del L2 क्या बचा? 2FL अपॉन पाई y और d स्क्वायर. क्लियर? इनटू अब del L1 को आप डिवाइड कर रहे हो तो ये पाई d स्क्वायर ऊपर आ जाएगा. These are the maths that you are very much capable of doing. Okay, pi d square y upon 4FL. Clear? So ये FL और FL को काट दो, pi d square y को काट दो. So this comes half. Okay. अब यहीं पे मत रुक जाना, आपको पूछा है न्यू इलोंगेशन क्या होगा. So आपका del L2 जो आ रहा है आंसर, del L2 is coming what? del L1 upon 2. अब इसको उस तरफ अब मैंने लेके चला गया और यहाँ पे del L1 upon 2 हो गया. तो अब del L1 इसका वैल्यू आपको दिया गया है 0.04 मीटर. So which when divided by 2 will come to 0.02 meter. Right? Change this thing to centimeter. Be very careful. They have asked the unit to be in centimeter. So del L2 is equal to, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Your answer should be 2 centimeter. This is your answer. Okay. The numerical based question of JEE Mains जो आपको इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में. ओके और बहुत अच्छा आंसर आया है. तो 2 दिस इज आंसर. यू कैन चेक ऑल्सो. ओके और हाँ एक चीज देखो, मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे में भी कहीं गलती हो जाए. तो अगर मुझ में कहीं गलती हो जाए तो कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स पे. ओके इसलिए मैं कह रहा हूं यू ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब इसको देखो, आपको कहा गया है नॉर्मल डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज रो और आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है के. ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल व्हेन प्रेशर P is applied uniformly on all sides. ओके मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी कहा है कि आपका क्या होगा, बताओ इसका आंसर आप कैसे निकालोगे. देखिए यहां पे एक काम मैं कर सकता हूं. क्या कर सकता हूं मैं? इजीली आई कैन से कि दिस B and these C options are not your answers. You can eliminate this. How you can eliminate this? Let me tell you about a very effective method of dimensional analysis. Okay. What is the dimension of K? Huh? You know bulk modulus K. K is what you remember. I think you should remember that bulk modulus is P pressure upon volume strain. So del V upon V. So this part is dimensionless, del V upon B. So bulk modulus, dimension of bulk modulus is the same as dimension of pressure, which is the dimension of pressure, which is as, so what is the dimension of pressure? Let me see, unit of pressure is what? Newton per meter square. So Newton, dimension of Newton is your ML T minus 2. So M square is what? Your L square. So the dimension will be your M L inverse T minus 2. Clear? Now what you have been asked is the magnitude of increase in density. तो आपके आंसर का जो डायमेंशन होगा that should be equal to density dimension. What is the dimension of density? Find it. Dimension of density. Density is mass per unit volume. So do you agree with this? If I write this ml to the power minus 3, right? See this carefully. Okay. Here K upon rho P. So if I write this here,
K upon your rho P. So dimension of K and P cuts out, but this is 1 upon rho. So this can never be equal to the dimension of density. This will be the reciprocal of dimension of density, right? So B is not your answer. Now see this P K upon rho. So यहाँ पे तो आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा है, तो कुछ नहीं होगा, because P and K are getting multiplied and rho is again in the reciprocal part. This will not be the answer. So B और C आपका तो होगा ही नहीं, होना है तो A और D. This is a very effective method. In some cases you can directly find the answer, or in some cases you can eliminate the options. अब मैंने ऑप्शंस को दोनों पे रिड्यूस किया है, अब थोड़ा बहुत मैथ्स पे आते हैं. So you get B is equal to P upon del V upon V, right? So write it like this. K is equal to PV upon del V. Clear? Now we know that density is equal to your MV, right? Now let's say this density is changing, right? This has been told that find that del rho, increase in density. So del rho will be what? Mass is constant. So this should change as a function of volume, m del V, right? Now divide these two. Del rho upon rho will be is equal to your del V upon V. I think you get this. You substitute this here. So K will be is equal to P into, so इसको आप उल्टा कर दो तो आप ये आ जाएगा, तो P into rho upon del rho. Clear? And you have been asked to find del rho. Find del rho. Del rho here is equal to rho P upon K. So rho P upon K. Okay. I think there are some background noises here. Okay, fine. Let's still do it. So I think you got the answer, right? You can check the option. This is option D. This will be the answer. This is not the answer. Okay. This was also a very good question. A little bit of differentiations application, a little bit of some jugglery in the formula. Okay. So two good questions. This was a good question. The previous one was actually a easy question. Okay. Let's now move on to the next part. थोड़ा बहुत मैं slow चल रहा हूँ. अगर आपको situation आए तो सब question नहीं cover करेंगे. Now this is a question that I would like you to solve. Okay. And I hope कि आप ये question कर रहे होंगे पहले. In each and every book, आप JEE का books उठा लो, NEET के books उठा लो, you will get this question. Okay. Actually, this is a repeat question that came in JEE Mains, and I think this question came in two sessions, some in March or February and again in August session. Okay. And try to find this answer. Try to find its answer, but it is so common. I will give you the answer also. The length should be your T2 L1 minus T1 L2. क्या होता है ना कि स्टूडेंट रट लेते हैं इस आंसर को डायरेक्ट. इतना कॉमन क्वेश्चन है ये, तो हर बुक में आपको ये आंसर मिल जाएगा बाई T2 minus T1. ओके, बट कैसे आया, ट्राई टू एनालाइज दिस सॉल्यूशन ऑन योर ओन. ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. आप देख पा रहे हो 1 upon x, आपको x पूछा है. टू सेपरेट वायर आपका है A और B, आपने दोनों को स्ट्रेच किया 2 mm 4 mm में. देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, आप डेटा को लिखते जाओ साथ साथ कि डेल एल ए, और ऐसे लिखो कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ प्रॉपर नोटेशंस के साथ. 2 mm, तो इसको मैं क्या करूंगा मीटर में. और हाँ, ये भी एक चीज है कि हमेशा कोशिश करो कि आप इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दोगे. ओके, 10 to the power -3 मीटर. क्लियर? और डेल एल बी, इसको भी मैं एकदम डायरेक्ट कन्वर्ट कर ले रहा हूं मीटर में.
ये आपका क्या होगा 4 इंटू 10⁻³ -3 meter. Okay, so they are subjected to the same force of 2 Newton. So F will be your 2 Newton. Clear? Assume that both wires are made up of the same material. अब देखो इसके आपने कह दिया आपको कि भाई सीधा सीधा बात है आपका YA Young's modulus of A is equal to your Young's modulus of B. और मान लो मैं इसको कह दे रहा हूँ सिंपल Y, बार बार YA YB मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे. ओके, अब देखो आपको कह रहा है रेडियस ऑफ B इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ A. तो यहाँ पे लिख लो कि RB is equal to your 4 times of RA. क्लियर? अब पूछा है द लेंथ ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो A is to B. A और B का जो आपका लेंथ है A by B कैन बी 1/x, तो x आपको निकालना है. तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर से वही काम है आपका, क्या यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप लिख लो जो कि है आपका FL अपॉन आपका क्या है A del L, राइट. सो L के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर लोगे इसको, तो क्या है होगा आपका आंसर YA del L अपॉन F, राइट. अब आपने ये कर लिया, अब क्या करोगे आप, आपने L कर लिया. अब एक काम करो, आप LA पहले निकालो. LA विल बी व्हाट, देखो भाई Y तो Y है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ पे आपको लिख के रखा है Y. अब एरिया इज कैन बी रिटन एज व्हाट पाई R स्क्वायर, राइट. तो ट्राई टू रिप्रेजेंट एज RA स्क्वायर, क्योंकि RB इज डिपेंडेंट ऑन RA, डिपेंडेंट नहीं मतलब RA के साथ रिलेशन है उसका. ओके, RA स्क्वायर इंटू डेल L. डेल L A आपका दिया गया है, कितना है. अब आप थोड़ा बहुत अगर गौर से देखेंगे तो डेल L A और डेल L B में रिलेशन है आपका डायरेक्ट. कि आप क्या लिख सकते हो, मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं कि डेल L B आपका जो है दैट इज योर 2 टाइम्स ऑफ डेल L A, राइट. देख लो 2 टाइम्स ऑफ डेल L A है, तो क्या करो यहां पे भी आप डेल L A ही लिख के रखो इसको. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन इजीली बाय दिस थिंग. ओके, आप वैल्यू वो सब चक्कर में नहीं जाओ तो वही अच्छा है. अब नीचे आपका F आ गया, तो F तो दोनों के लिए सेम है, तो F ही रख लो ना इसको, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं. अब एक काम करो, यहाँ पे आप LB निकाल लो सिमिलरली. अब LB यंग्स मॉड्यूलस तो आपका सेम होगा पाई एज यूजुअल. अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे R स्क्वायर आएगा ना, R स्क्वायर आएगा, तो मैंने यहाँ पे कहा लिखा है R रिलेशन, यहाँ पे देखो RB is your 4 times of RA, so RB square will be 16 times RA square, right. So this thing you need to be very careful. Okay, 16 times RA square, clear, which is RB is equal to 4 RA. Now अब आपका ये जो डेल एल बी होगा, डेल एल बी मैंने यहाँ पे लिखा है 2 डेल एल ए, राइट. विल गेट टू नो कि कैसे हो जाएगा ये इतना आसानी से. अब देखना 2 डेल एल ए होल डिवाइडेड बाई एफ, तो सेम है आपका. अब आप कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड कर दो एल ए और एल बी को. मैं थोड़ा बहुत ना इसको मिटा दे रहा हूं, इस पार्ट को, विल डोंट नीड दिस पार्ट. ओके, इस पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूं. अब चलो, अब एक काम करो, आप एल ए अपॉन एल बी करो, तो आसानी होगा, क्योंकि यही आपको मांगा भी है वहां पे. एल ए अपॉन एल बी करोगे तो एक काम देखो, अब देखो क्या होगा, इसको लिख लो पाई वाई आर ए स्क्वायर और आपका डेल एल ए, राइट, होल अपॉन एफ.
अब इसी को आपने डिवाइड किया तो ये ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ऐसा कर दे रहा हूं, ओके। एफ अपॉन ये क्या होगा आपका, नीचे देखो 16 इंटू 2 आपका 32 है, तो 32 पाई वाई, 32 पाई वाई आपका आर ए स्क्वायर डेल एल ए। तो आप देख रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको कि कट जाएगा भाई आपका, ओके। सो दिस एफ एंड एफ गेट्स कैंसल्ड आउट, पाई वाई आर ए स्क्वायर डेल एल ए, टोटल पार्ट गेट्स कैंसल्ड आउट। So this comes that your LA upon LB is nothing but 1 upon 32. So what will be your X? Your X will be equals to 32. So this is it, okay. इस तरह के क्वेश्चंस में ना कोशिश करना आप जितना कम कैलकुलेशंस में जा सको उतना अच्छा, क्योंकि जेईई मेंस इज ए फास्ट पेस्ड एग्जाम, ओके। ट्राई टू मिनिमाइज द कैलकुलेशंस, क्लियर। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी से हो जाएगा आंसर, ओके। x इज इक्वल टू आपका 32 एंड सी दिस क्वेश्चन केम इन जेईई मेंस 18th March सेशन, ओके। नाउ अगेन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a July question. The two wires of same length and radius are joined end to end and loaded. The Young's modulus of two materials are Y1 and Y2. The combination gives single wire. This is an excellent question and this is the direct question that came कि मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है, याद है आपको the spring analogy of Young's modulus? मैंने आपको कहा था कि आप K को spring constant को ऐसे लिख सकते हैं YA is equal to L. This will make everything very easy. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मस्त तरीका यही है कि आप K is equal to YA upon L कर दो। Now let's do one thing. कैसे करेंगे, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। एंड टू एंड कनेक्शन इज नथिंग बट सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, अब आपको आई थिंक आपका तो अभी स्प्रिंग स्टार्ट नहीं हुआ मैकेनिक्स में, तो स्प्रिंग जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब सीरीज कनेक्शन होता है आपका तब क्या होता है, तब आपका इक्विवेलेंट जो K आता है दैट बिकम्स इक्वल्स टू योर तो जो इक्विवेलेंट K आता है इन सीरीज कनेक्शन, इट इज जस्ट सिमिलर टू लाइक योर कैपेसिटर कनेक्शन व्हिच विल स्टडी इन 12 कि 1 upon K will be is equal to your 1 upon individual spring constant का reciprocal का sum 1 upon K2 like this, okay, is just like the parallel combination of resistors, okay. So ऐसा होगा आपका। अब आप easily इसको कर सकते हो। Now you can easily do it, right? I think you can do it on your own now. Or what should I do it? Let me do it, okay. I think ये अच्छा क्वेश्चन है to demonstrate the importance of this part. So let's draw this figure now. थोड़ा सा आप फिगर ड्रॉ करो और आपका आंसर आ जाएगा। Let me yes, this is the junction, okay. The end-to-end connection. This is your one part of the rod, one rod A, and this is your another rod B. So when connected in series, the total length of the rod becomes what? This part is L, this part is L. The total length of the rod becomes 2L, but the area remains same. So do one thing. K is what? YA upon L. So L ऊपर जाएगा, आपका न्यू जो लेंथ है that will be your 2L. क्योंकि आपको योंग्स मॉड्यूलस निकालने बोला ना, इक्विवेलेंट योंग्स मॉड्यूलस। सो 2L अपॉन, मैं इसको y कह रहा हूं इक्विवेलेंट योंग्स मॉड्यूलस, और आपके एरिया में तो कोई चेंज नहीं, सो a दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल, ये आपका L अपॉन, अब ये तो y1 दिया गया है, y1a प्लस योर व्हाट, प्लस एक मिनट अपॉन y2 a। अब L कैंसल, आपका a
और a भी कैंसिल. So 2 by y will be is equal to, अगर आप इसको सॉल्व करो, y by y1 plus y by y2, this will come to be y1 plus y2 whole divided by y1 y2. So your equivalent Young's modulus will be nothing but 2 y1 y2 upon y1 plus y2. Okay, so this will be your answer. This is again a very good question. Actually यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा आपके लिए ताकि ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. बहुत लोग होते हैं ऑप्शन से इसका आंसर निकाल लेंगे, so that's why I didn't give option here. Okay, so I think you got the importance of what is the logic behind this question, how to solve it, right? And the importance of that spring analogy जो मैंने आपको सिखाया हुआ है लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में है, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 2 में यंग्स मॉड्यूलस वाले पार्ट में. Okay, now let's see the next question. This is again a very good question that came in JEE Mains 27 July. You can easily do it. अब यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट्स का यूज हुआ है. देखो, रबर कैटापोल्ट में आप स्टोन को स्ट्रेच करके फिर छोड़ते हो. ओके, तो जब आप स्ट्रेच करते हो देयर इज सम एनर्जी which is actually what? Your stretching energy or elastic potential energy, right? Now when you leave that stretching force, when you just the stretching force vanishes, what happens? It gets projected. So what happens? इसका जो total strength था, मतलब elastic energy था, that totally get converted into your kinetic energy, right? So there is it's a beautiful question based on law of conservation of energy. So JEE Mains में you should be ready about facing this multiple concept question. और एडवांस में तो हर क्वेश्चन में वो मिलाते हैं 3-4 चैप्टर के कंसेप्ट्स को. So you should be fundamentally very strong. So you know elastic potential energy will be your half kx square. You will learn these things, or half kx square. Okay, half kx square. Now this part is the initial energy, and the final energy, the total part, gets converted to half mv square. So from this part you can find the velocity. So half और half कैंसिल कर दो. अब देखो यहाँ पे आपको y और लेंथ, एरिया, इन सब के टर्म्स में आपको चीजें दिए गए हैं. तो फिर से आप क्या करोगे? द सेम थिंग, स्ट्रिंग एनालॉजी. आप स्प्रिंग एनालॉजी लगाओ. के को आप क्या लिख सकते हो? ya अपॉन एल आप लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो ya अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पे यही सब टर्म्स आपको दिए गए हैं. अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू योर mv स्क्वायर. अब देखो तो सब कुछ है, आप खुद कर लोगे कि y, आपको y दिया गया है यहाँ पे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है. लेंथ, आप देखो लेंथ यहाँ पे है आपका, ये देखो लेंथ, राइट. आपको सब कुछ दिया गया है. स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट 0.04 मीटर. दिस m मास आपका दिया गया है 20 ग्राम्स. तो थोड़ा यूनिट कन्वर्जन करोगे, आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल लोगे. ओके, ट्राई टू फाइंड दिस. क्लियर? चलिए, I'll move to the next question. Again see a question मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. यूनिफॉर्म हेवी रॉड आपका दिया गया है, एरिया दिया, लेंथ दिया गया है, कुछ पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं. क्या कहा गया है? फाइंड द इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट. आई थिंक यू शुड रिमेम्बर दिस वाज द फॉर्मूला जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया था. WL upon 2AY, right? So what is W? W is your weight, which is given 10. What is L? L is the length, right? Length is given is 20 centimeter. Be very careful about the units, okay? So जो चैप्टर्स आसान होते हैं ना, उनमें वो क्या करते हैं, यूनिट का गेम खेलते हैं आपके साथ. तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो 20 मीटर में मैंने कन्वर्ट किया. नाउ 2 एज यूजुअल
What is the area? Area is 100 centimeter square. So convert it into meter square, which will give you what? 100 into 10 to the power minus 4, right? Into what? Into Young's modulus, which you will get as 2 into 10 to the power 11. तो अब देखो ये तो आसान है सॉल्व करना ना. आप एक काम करो, ये जो आपका 2 और ये जो आपका 2 4 इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, तो दिस बिकम्स 5 और 5 को आप यहां से बाहर कर दो. क्यों बाहर कर दो? बाकी सब तो 10 के टर्म्स में है. देखो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर 10 इनवर्स. तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर वहां पे बैठा दूंगा आंसर को. 10 इनवर्स whole divided by this is what? 10 square. 10 square with 10 to the power element, 10 to the power 13. So 10 to the power minus 10 to the power 9. Okay, 10 to the power 9. Now this का ये जो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा? माइनस. So 10 to the power minus 10 मीटर. So very easy question. लेकिन अब एक चीज आप क्या समझ पा रहे हो? If you know the concept, you can easily solve the question. But if you don't know that what will be the elongation of rod due to its own weight, एक तो क्या कर सकते हो? अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, you have the concept clear, then you can go on deriving it in the exam hall itself. But ये बहुत कम के लिए होता है, okay? आपको काम नहीं करेगा दिमाग तक. So most cases में क्या होगा? You don't know the concept, you will not be able to solve this question. Okay, but इतना आसान क्वेश्चन है, you will get +4 marks just for writing the 2 or 3 lines in your rough sheet. Okay, चलो next question. I think is the last question. Let me see, is the last question. Yeah, this is the last question. Let's solve this question and let's get this chapter over with. Okay, so last question is what? The two blocks of masses 3 kg and 5 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley. Okay, I remember the pulley. Wait, I didn't give the pulley. I think it didn't get printed over here. Let me draw the pulley for you. Wait, I think I should draw it good way. Okay, here this is your 3 kg wala block. I think I should draw it bigger. Okay, this is a 3 kg block and here you have the 5 kg block. Okay, best, that's it. And here is the pulley as a fixed pulley. Okay, it is not rotating, nothing. Clear? Now let's they are telling you to find the minimum radius of the wire. This is the wire. Okay, the wire. So this is again a very good question based on the concept of pulley system and your elasticity. Let me take a different color because I'll need to draw the free body diagram of this figure. You know how to draw free body diagram? और यहाँ पे तो आपका कवर अभी तक हुआ नहीं, या फिर आपका स्कूल में आपको तो जरूर कवर हो चुका होगा. देखो जरा, tension will be upward for this body and weight will be acting downwards. So weight will be what? Your 3g, mg, m1g, m2g लिख सकते हैं, बट 3 दिया गया तो 3g डायरेक्ट लिख लो. इसके लिए भी सेम टेंशन because this is the same wire that is wound over this pulley. So this is the tension T, and for this body the weight will be your 5g. Clear? Weight will be your 5g. अब इसका आप इक्वेशन लिखो. यहाँ पे मैं येलो में कर दे रहा हूं इसको. तो देखो कंसेप्ट अप्लाई करो कि 5 kg वाला ब्लॉक ज्यादा हेवी है, so this will go downwards and this will go upwards, right? This is a very basic concept. So for writing the equation for this part first, 5 kg block के लिए, so 5g minus t will be your what? 5a, and then for this part it will be 3t minus 3g will be is equal to your 3a. Clear?
do one thing, add this part. So if you add this t and this t will be cancelled, and 5g minus 3g becomes your 2g, and adding these parts will get you 8a. It's a very easy pulley question. इससे टफ पुlley question आप करोगे IIT के लिए. So what will happen? Bring 8 here. So a becomes g upon 4. Clear? अब a को अब यही इस इक्वेशन में बैठा दो, दिस सेकेंड इक्वेशन में. सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट t minus 3g is equal to, so 3 into g by 4, so 3g by 4, and bring this 3g to RHS and then it will become plus. So t will be is equal to, so what, 3g plus 3g by 4, 4 3 12, so 15g upon 4. ओके यहाँ पे एक चीज आपका दिया नहीं गया है, तो g, टेक g as 10. ओके, टेक g as 10. So 15 into 10 upon 4. This will be 2. This will be your 5. So this will be 75 upon 2. Okay, this is your tension in the body. Hey, oh sorry, in the wire. Okay, अब ये वायर के ऊपर टेंशन मिल गया, मतलब इनडायरेक्टली आपको फोर्स मिल गया. अब ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा गया है. सीधा ना आपको टर्म्स में कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं है. स्ट्रेस निकालो. स्ट्रेस, यू नो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज फोर्स अपॉन एरिया. इन दिस केस फोर्स इज नथिंग बट योर टेंशन अपॉन एरिया. अब बड़ी ध्यान से देखो, एरिया को इस तरफ लाओ एंड राइट एरिया एज मैंने पहले भी आपको कहा, you can write it as pi r square is equal to, tension is what, 75 upon 2. So 75 upon 2 into, अब आपका स्ट्रेस नीचे आया है ना, स्ट्रेस दिया गया है देखो 24 by pi into 10 square. तो 24 into 10 square और पाई ऊपर गया, पाई और पाई आपका गया. अब एक थोड़ा सा काम करो, इसको 3 से कैंसिल कर दो. 3 ये आपका 8 हो गया, ये आपका 25 हो गया. सो दिस बिकम्स योर 25 अपॉन 8 टू आपका क्या हो गया 16. 16 इंटू 10 टू द पावर 2. इसको आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हो. सो r विल बी योर इज इक्वल टू व्हाट, 5 अपॉन 4. 5 upon 4 और 10 square का root 10, तो 5 upon 40, which will give you the answer as 1 upon 8. But 1 upon 8 what? Unit. It is meter. वो आंसर में आपको सेंटीमीटर मांगा है. So multiply it with 100. So 100 by 8 will give you 12.5 centimeter. So answer should be C. This is another question. This is a very good question. This is a very good question. लेकिन क्या फील कर पा रहे हो? This chapter is very easy. If you know the concepts, if you practice it a little bit, you can definitely get +4 marks, which is actually very very important in JEE Mains exam. Okay. Clear? So काफी questions कराए, 7 to 8 questions of all JEE Mains जो आए हैं पेपर में. 21 में मैंने कराया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का. कुछ क्वेश्चंस तो कंसेप्ट रिपीट हुए हैं, तो मैंने नहीं कराया वो वाले क्वेश्चंस. ओके, और कोशिश करिएगा वो वेयर वाला क्वेश्चन, T2 माइनस T2 L1 वो वाला क्वेश्चन आप खुद करिए थोड़ा. ओके, और नेक्स्ट I might try to do some NEET and WBJE questions, or I can go over to a next new chapter. I'll decide on that. Till then, tata and goodbye.